जब 9 मई के केसेस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली को सज़ाएं सुनाई गई और उन्हें उनकी सीटों से इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर डी सीट किया। इमरान खान ने कहा था कि एक मरतबा फिर वादे कर रहा हूँ कि जिन मेंबरान असम्बली को ना हक ना अहल किया गया है, इनकी नशिस्तों पर कोई इंतखाब नहीं लड़ेगा। इन लोगों ने तमाम मुश्किलात के बावजूद तहरीक इंसाफ पर यकीन किया और पार्टी का साथ नहीं छोड़ा, लिहाजा ये सीटें उन्हीं का हक है। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का मतलब होगा कि हम इनके नाजायज़ अमल को जायज़ करार दे रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना हमारे लोगों की कमर में छुरा घोंपने के मुतरादिफ होगा। ये इमरान खान साहब ये कहते थे कि ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ना, उन्होंने मना किया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर अमल दरामद भी किया। ये टोटल जो सीटें थीं जिनके ऊपर इलेक्शन हुए 13 हैं। इनमें से एक सीट ऐसी है जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का MNA इंतकाल कर गया, मियां अजहर साहब, और उनकी जगह पे इलेक्शन होना था। वहां अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन लड़ा लाहौर की सीट पे तो वो एक जायज़ कदम था, लेकिन वहां पे भी बाइकआउट किया जा सकता था, ये जानते हुए कि ये एस्टेब्लिशमेंट और निज़ाम किसी सूरत भी मौजूदा हालात में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देगा, यह जायज़ इलेक्शन नहीं होने देगा। हरीपुर का इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस सोच के साथ लड़ा कि जो ज़्यादती पंजाब में की जा सकती है, हम यहाँ पे एक नई मिसाल कायम कर सकते हैं। एक जनाब सियासी माहौल बना देंगे, हम बताएंगे देखिए हमने यहाँ पे जलसे भी होने दिए, जुलूस भी होने दिए, और ये तो सीट हम बड़े आराम से जीत भी जाएंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक बड़ी फाश गलती हुई है, ये बड़ी गलती है। अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस इलेक्शन को लड़ना था हरीपुर वाले को, तो फिर तहरीक इंसाफ को हर हाल में ये इलेक्शन जीतना भी था। देखिए, एक ये मिथ थी कि तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में एस्टेब्लिशमेंट के गले पर या फौज के गले पर अंगूठा रख के, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के, कि जनाब ये इलेक्शन आप हमारा चोरी नहीं कर सकते। तो पंजाब में इलेक्शन लोग अपना रिजल्ट नहीं ले सके और खैबर पख्तूनख्वा में लोगों ने अपना रिजल्ट ले लिया बंदूक के जोर के ऊपर, तो फिर कल भी ले लेते। यानी अगर बंदूक के जोर पे रिजल्ट लिया है या ताकत के जोर पे लोगों ने रिजल्ट लिया है, तो फिर कल भी ले लेते। जो मुझे समझ आ रही है ना इस सारे खेल के अंदर, वो ये आ रही है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट 2024 में भी यही करती तो खैबर पख्तूनख्वा में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ना होती। उस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट की हिकमत अमली है उसमें यह नहीं था कि खैबर पख्तूनख्वा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीना जाएगा, वरना ऐसा ढोंग और 2 नंबर और फ्रॉड इलेक्शन तब भी किया जा सकता था। लेकिन उन्होंने मैनेज किया कि आहिस्ता आहिस्ता करते हैं। उन्होंने पंजाब छीना, बलूचिस्तान छीना, सिंध छीना, उसके बाद बड़े तरीके से उन्होंने उससे पहले जो है वो आज़ाद कश्मीर छीना, फिर उसके बाद उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान भी छीना। तो बड़े तरीके से एस्टेब्लिशमेंट चली और खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया गया ताकि ये सारे वहां पे एंगेज हो जाएं। और उस वक्त अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी ताकत के बलबूते पे, जिस वक्त कोई उम्मीदवार ग्राउंड पे मौजूद ही नहीं था, देखिए उम्मीदवार भी नहीं थे, उनके रिश्तेदार भी भागे हुए थे, लेकिन अवाम ने रिजल्ट ले लिया, तो वो जो रिजल्ट लिया वो सिर्फ ताकत के बलबूते पे नहीं था, एस्टेब्लिशमेंट के दिमाग में भी शायद ये था कि यहां पे हम अभी वो नहीं कर सकते, पूरे मुल्क में कर दिया तो कोई नया मुसीबत ही ना बन जाए। इलेक्शन जो है उसको तस्लीम भी तो करवाना था सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से। इसको समझे आप बात को। सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी अगर पहले ही दिन कहती जनाब हम इलेक्शन तस्लीम ही नहीं करते, ये तो आपने पूरे पाकिस्तान में एक सूबे में भी हमें हुकूमत नहीं बनाने दी, तो सिचुएशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती। उन मुश्किलात से बचने के लिए उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में ये किया गया। और आज जब खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी है, उनका बयानिया भी है और उनका एक मकबूल आदमी है जिसको सीट से उतारा गया, विक्टिम का कार्ड भी है, इमरान खान साहब जेल में भी है, और सारा कुछ होने के बावजूद जिस तरह हरीपुर का इलेक्शन हरवाया गया, ये तो जब मर्जी किया जा सकता है। इससे एक बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पता चल जानी चाहिए कि इस निज़ाम के अंदर, मौजूदा सेटअप में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब कोई रास्ता मौजूद नहीं है कि वो सिस्टम के अंदर रहकर इंसाफ हासिल करने की कोशिश करे। ये नहीं हो सकता। अब ये अपने आप को धोखा देने वाली बात है कि आसिम मुनीर साहब बैठे हुए हैं फील्ड मार्शल के तौर पे, सारे निज़ाम को कंट्रोल कर रहे हैं, और इसी निज़ाम के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लिए इंसाफ हासिल कर लेगी और अपने लीडर के लिए भी इंसाफ हासिल कर लेगी। तहरीक इंसाफ को इस निज़ाम को बाहर से धक्का देना पड़ेगा। इमरान खान साहब बड़े लंबे अरसे से एक बात कहते चले आ रहे हैं
और हर मौके के बाद वो बात सच साबित हो जाती है। पता चल जाता है कि इमरान खान ने ठीक बात की है कि फैसला सड़कों पे होगा, सिस्टम के अंदर फैसला नहीं हो सकता। ये बात अब वाज़ेह होती जा रही है। नाज़रीन, नून लीग जो है, अब उनकी जगह कोई भी होता वो यही कहता कि हम इलेक्शन जीत गए हैं, हमारा तोती बोल रहा है, इमरान खान की मकबूलियत कम हो रही है और हमारी मकबूलियत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। नवाज शरीफ साहब की जो खिदमत की सियासत है वो ये कहेंगे कि वो जीत रही है, और ये उन्हें कहना चाहिए। एक पॉलिटिकल पार्टी यही करती है। अगर आप धांधली करके भी जीते हैं, मुंह काला कर ही लिया है, तो फिर आपको ये तो कहना पड़ेगा कि जनाब इलेक्शन हम जीते हैं। और वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी से लोग खुश नहीं है जनाब, इसलिए जो है वो PMLN इलेक्शन जीत रही है। अब वो ये कह रहे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये बताती रहेगी टर्नआउट बहुत कम था, लोग निकले ही नहीं उन 11 हलकों में जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट किया। देखिए, इसमें ना एक मैं जर्नलिस्ट है उनकी एक पोस्ट पढ़ रहा था, वो ये कहते हैं कि उनको हैरत हुई कि सारा दिन पोलिंग स्टेशन पे कोई आया ही नहीं और शाम को इतने सारे वोट कैसे निकल गए। वो जगह जगह बार बार ये बात बता रहे हैं कि बड़ी अजीबोगरीब किस्म की ये इलेक्शन की सूरत हाल थी और 67,000 वोट पड़ गए वहां मियाँ वाली में। वो कहते हैं जी ये तो जीत तो इन्होंने जाना ही था क्योंकि अकेले ही भाग रहे थे मैदान में, लेकिन इतना वोट किधर से आ गया, हमने तो सारा दिन वोट पड़ता हुआ देखा ही नहीं। और एक आधी जगह पे वो कहते हैं जहां पे गिनती हो रही थी, मैं वहां खड़ा हुआ था, वहां से तो औरतों वाले डब्बे में से 5 वोट टोटल निकले, दूसरे डब्बों में को 150 वोट निकले, 150 करके कोई वोट थे। तो ये इतने थोड़े से वोट जहां पे निकलते हैं वहां पे हजारों की लीड कैसे बन जाती है, ये एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब आज किसी के पास नहीं है, क्योंकि सिस्टम ने ये फैसला कर लिया कि जो मर्जी हो जाए, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। आप फॉर्म 45 ले आए, कोई असली कागज ले आए, आप कोई वीडियो ले आए, आप कोई सबूत ले आए, आप साबित कर दें, फर्क ही नहीं पड़ता। ना इलेक्शन कमीशन को फर्क पड़ता है, ना पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को फर्क पड़ता है, ना पाकिस्तान की हुकूमत को फर्क पड़ता है, ना जो शख्स जिसको जितवाया गया जबरदस्ती उसे भी फर्क नहीं पड़ता। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गलती की, या तो इनको हर हाल में हरीपुर का इलेक्शन जीतना चाहिए था, और अगर ये हरीपुर का इलेक्शन नहीं जीते तो फिर इनको इमरान खान साहब की बात माननी चाहिए थी। क्योंकि देखिए, बाइकआउट का असर काफी हद तक कमजोर हुआ। हरीपुर में बाइकआउट साथ में करते तो इनका उसूल रहता कि जी जहां जहां 9 मई वाले बंदे को फारिग किया गया और जबरदस्ती बंदों को बाहर निकाला गया, हमसे सीटें छीनी गई, वहां हम इलेक्शन ही नहीं लड़े। या तो इस उसूल के साथ खड़े हो जाते और इस उसूल के तहत जो है वो कहते जी हमारा पूरा ही बाइकआउट है, तो या फिर सारी तरफ इलेक्शन लड़ते, हर तरफ जोर लगाते। तो ये जो एक तरफ इलेक्शन लड़ा और बाकी तरफ नहीं लड़ा, ये हिकमत अमली उन्होंने बनाई थी, और जो उनका आर्गुमेंट था वो उस वक्त बड़ा अच्छा लग रहा था सुनने में। नादरीन, PIA की बंदर बांट कैसे हुई, इसके हवाले से कुछ हकायक है मेरे पास, मैं आपके सामने रखता हूं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को बेचने की बहुत जल्दी है मौजूदा हुक्मरानों को, और ये क्रेडिट दे रहे हैं फील्ड मार्शल को कि फील्ड मार्शल का बहुत शुक्रिया, उन्होंने इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया। तो जिस काम में भी हाथ डाला उस काम का बेड़ा गर्क ही किया है। पाकिस्तान की मईशत में हाथ डाला, उसका बेड़ा गर्क कर दिया, सरमायाकारी में हाथ डाला, उसका बेड़ा गर्क कर दिया। दहशतगर्दी की लड़ाई पाकिस्तान के अंदर बदतरीन हालात हमने गुज़िश्ता 3 सालों में देखे, और अब ये PIA बेच दिया। जो PIA बेचा है इसके बारे में अजीबोगरीब किस्म की खबरें हमारे सामने आ रही हैं। सबसे पहले एक चौधरी मंजूर साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, वो क्या बता रहे हैं? वो बता रहे हैं कि PIA ने पिछले साल 26 अरब का मुनाफा कमाया था। जब PIA ने मुनाफा देना शुरू किया तो फिर एयरलाइन बेची क्यों? PIA के पास टोटल 30 जहाज हैं जो 100 अरब के हैं, नहीं इससे महंगे हैं, मैंने आज सारा तखमीना लगाया। और फिर उन्होंने कहा जी 64 रूट्स हैं, 64 रूट्स हैं PIA के पास, और ये बैनुल अक़वामी रूट्स हैं, ये तो आजकल के दौर में मिलते ही नहीं है और मिल ही नहीं सकते। फिर 8 बिल्डिंग्स हैं जो दी जा रही हैं PIA के साथ, जिनमें एक ब्लू एरिया में है। 20 अरब रुपया प्रोविडेंट फंड PIA के पास पड़ा हुआ है, जबकि 10 अरब के स्पेयर पार्ट्स PIA के पास पड़े हुए हैं। जितने के स्पेयर पार्ट्स पड़े हुए हैं उतने में पूरी एयरलाइन बेच दी। इतने में तो कोई अच्छी बस कंपनी नहीं बनती जितने में इन्होंने पूरी की पूरी एक कौमी एयरलाइन बेच दी, जिसके बाद 64 रूट्स हैं। नाज़रीन, इसको समझिए आप, ये सैकड़ों अरब का असासा बेच दिया गया 10 अरब रुपए में, और इसके साथ जो बिल्डिंग, इतने का तो इस्लामाबाद में कमर्शियल प्लॉट मिलता है 10 अरब का, जितने में इन्होंने PIA बेच दी, और कहते हैं ये 135 अरब है। भाई 10 अरब मिले हुकूमत को, 125 अरब रुपए जो बाकी हैं वो तो उनके अपने
वो खरीदी हुई कंपनी के ऊपर लगाएं या ना लगाएं, उनकी मर्जी है। उन्होंने ये कहा कि हम 125 अरब रुपया खर्च करेंगे पीआईए के ऊपर। तो एक नई एयरलाइन बनाने में कितना पैसा लगता है पता है आपको? अगर कोई शख्स एक नई एयरलाइन खड़ी करे और उसके 64 रूट्स हों, उसके बाद इतने तैयारे हों, तो हजारों अरब लग जाते हैं। इन्होंने 10 अरब में उठा के बेच दिया। और जो असल खरीदार है मुबैना तौर पे जो लोग कह रहे हैं कि एक्चुअली इसके अंदर पाकिस्तान के फौजी इदारों की दिलचस्पी थी, तो फौजी फर्टिलाइजर ने सामने आकर इसे नहीं खरीदा और 24 घंटे भी नहीं गुजर सके और 24 घंटे भी सब्र नहीं हो सका, और लोगों की राय में जो असल खरीदार था फौजी फर्टिलाइजर वो मैदान में आ गया और वो अब पार्टनर बन गया है पीआईए खरीदने वाले कंसोर्शियम का, और उसे वेलकम भी कर दिया गया क्योंकि उसे तो रोका ही नहीं जा सकता, उसे तो मना किया ही नहीं जा सकता। तो इमरान खान साहब के दौर में पीआईए का मुनाफा बढ़ा था और नुकसान कम हुआ था। ये जो वजीर निजकारी वगैरह दिखा रहे थे ना चार्ट्स, उन चार्ट्स को अगर आप देखें तो आपको पता चल जाता है कि उनके अपने दिखाए हुए डेटा में इमरान खान साहब के दौर में इसका नुकसान कम और मुनाफा बढ़ रहा था। ये खान साहब के दौर में हो रहा था और उनका ये आइडिया था कि इसको बेहतर करेंगे, लेकिन इन्होंने उठा के एयरलाइन बेच दी। एक नया बोइंग तैयारा कितने का आता है पता है आपको? ये जो 10 अरब रुपए है ना, ये जिसके अंदर इन्होंने पीआईए बेची है, ये लगभग 35.7 मिलियन डॉलर्स बनते हैं। 35.7 मिलियन डॉलर्स का इन्होंने पीआईए बेच दिया। और एक बोइंग तैयारा 300 से 400 मिलियन डॉलर्स का है। और इस वक्त पीआईए के पास 12 बोइंग तैयारे हैं, 15 एयरबस कंपनी के तैयारे हैं, और एयरबस कंपनी का तैयारा भी जो है वो लगभग 300 मिलियन डॉलर से महंगा है, बल्कि ये बहुत महंगे तैयारे भी हैं। लेकिन 27 तैयारे तो पाकिस्तान के पास वो हैं पीआईए के पास जो बोइंग और एयरबस कंपनी के हैं, जो बहुत महंगे तैयारे हैं। एक तैयारे की कीमत में इन्होंने 27 तैयारे ये वाले बेच दिए, 5 ATR तैयारे भी बेच दिए। इनकी कीमत भी 20 से 30 मिलियन के दरमियान है एक तैयारे की, तो 5 ATR तैयारे भी साथ बेच दिए। तो ये टोटल 32 तैयारे हैं जिनका मेरे पास यहाँ पे डाटा मौजूद है, और ये बाकायदा पीआईए की अपनी वेबसाइट के ऊपर लगे हुए हैं ये तैयारे। तो जनाब इन्होंने ये बेच दिया सारा कुछ, ये किया पीआईए के साथ। और एक और चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि जब आप कोई कंपनी बेचते हैं या इदारा बेचते हैं तो उसका नफ़ा नुकसान साथ बेचते हैं ना, कि जी ये इसका नुकसान है, ये इसका नफ़ा है, आप जाने आपका काम जाने। तो सारी नफ़े वाली चीज़ें उनको बेच दी, तैयारे भी बेच दिए, रूट्स भी बेच दिए, बिल्डिंगें भी बेच दी, और इसके साथ साथ जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो भी बेच दिए, इसकी जो गुडविल है वो भी बेच दी। जितनी नफ़े वाली चीज़ें वो सारी की सारी पीआईए की बेच दी। अच्छा, अब आ जाए ज़रा नुकसान वाली चीज़ें। इसके जितने इजाफी मुलाजिम हैं वो सब 1 साल में हुकूमत ले लेगी, उनकी तनख्वाहें और उनकी पेंशन हुकूमत की जिम्मेदारी बन जाएंगी। अंदाज़ा कीजिए आप, ये सौदा किया पाकिस्तान का पाकिस्तानियों ने, ये मौजूदा हुक्मरानों ने किया पाकिस्तान के साथ। और एक और अजीब बात, पीआईए का 750 अरब का जो कर्ज है वो हुकूमत अदा करेगी। ये अदनान आदिल साहब की खबर है। 750 अरब रुपए का जो पीआईए का कर्जा है वो भी हुकूमत अदा करेगी, यानी वो पैसा अवाम अदा करेगी। एक ऐसी एयरलाइन जो मुनाफे में जा रही थी, पाकिस्तान के हुक्मरानों ने उसको तबाह बर्बाद कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया पीआईए का। इनकी अपनी जाती एयरलाइन कभी खराब नहीं होती, इनके अपने जाती जो कारोबार है वो कभी खराब नहीं होते। इनकी कोई कंपनी, कोई मिल, कोई फैक्ट्री कभी नुकसान में नहीं जाती, लेकिन पाकिस्तान को इन्होंने नुकसान में धकेल दिया, माले मुफ्त दिले बेरहम, और फिर उन्हें पोने बेच भी दिया। और बेचने के बाद खरीदार कौन निकला? वो भी खुद ही निकल आए, अपने ही जाती दोस्त ताल्लुक वाले अपने ही लोग निकल आए, और फौजी फर्टिलाइजर कंपनी इसके अंदर भी घुस गई। यानी फौज के पास जो बहुत सारे इदारे पहले हुआ करते थे, उनके साथ साथ अब फौज के पास अपनी एक जाती एयरलाइन भी होगी। अब आप देखिएगा ये कैसे मुनाफा कमाएगी और किस तरीके से ये दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगी। और ये लोग कहेंगे देखिए जी हमने पीआईए को कहां पहुंचा दिया, जबकि पाकिस्तान को इसका अब टके का फायदा नहीं होगा। अगर नाज़रीन कोई जमहूरी दौर होता ना तो ये मामला जाता अदालत में, क्योंकि आजकल डिक्टेटरशिप है, आसिम मुनीर साहब की ताकत है, उनका सिक्का चलता है, वरना ये मामला जाता अदालत में और इसको नीलामी को रोका जाता, इस सारे प्रोसेस को चैलेंज किया जाता, और अदालत जो है वो इन सारी चीज़ों को देख लेती। लेकिन पाकिस्तान में अदालत बची कोई नहीं है।
अब होगा ये कि कोई ना कोई रिटायर अफसर लाए जाएंगे, लाकर पीआईए के ऊपर लगाए जाएंगे और इसको भी एक प्राइवेट कंपनी की तरह चलाया जाएगा और ये मुनाफा देना शुरू कर देगी। और पाकिस्तानी हसरत से पीआईए के जहाज को उड़ता हुआ देखा करेंगे कि किसी दौर में ये पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन हुआ करती थी, लेकिन अब पाकिस्तान का एक इदारा अपने चंद लोगों के साथ मिलकर इसको भी हड़प गया। अब नादरीन, ये सारे लोग जाएंगे तो जेल में ही। ये जिन्होंने पीआईए बेची है ना, और जिस तरीके से बेची है, जो जो लोग इस सौदे का हिस्सा हैं, ये सारे लोग जेल में जाएंगे। और भाई इतने का तो एक तैयारा नहीं आता छोटा मोटा, जितने में आप उठा के पूरी कौमी एयरलाइन को बेच रहे हैं, जिसके 64 अप्रूव्ड रूट्स हैं, यानी जिसकी गुडविल ही अरबों खरबों में है, उसको उठा के आपने बेच दिया। ये सारे लोग जेलों में जाएंगे जब कभी भी इंसाफ का दौर आएगा। और पाकिस्तान की हालत इन्होंने पता क्या कर दी है, दावे इनके पता नहीं क्या है, और हालत इनकी ये है कि हुकूमत ने जुलाई से लेकर नवंबर तक, ये मैं आपको इस साल की बात बता रहा हूं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने में हुकूमत ने जो कर्जा हासिल किया है ना, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने, वो 858 अरब रुपए का है। 10 अरब में बेची पीआईए, 858 अरब